Morning, students. Today I am going to explain chapter 13 of English literature. The chapter name is The Bat, यानी कि एक शर्ट. तो ये चैप्टर मैं आपको हाफ पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज मैं रिमेन चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है. ओके स्टूडेंट. जब ये जो बैंकर होता है, बैंकर ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इतने पैसे जितना मैंने पूरी लाइफ में कमाया है, अगर वो सारे पैसे मैं उस लॉयर को दे दूंगा जो मैंने एक कमरे में बंद रखा है 15 सालों से, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा. यानी कि अब तो उसकी जॉब भी, अब जब वो बुढ़ा हो जाएगा तो उसके पास इतना कुछ पैसा भी नहीं रहेगा, तो वो किस तरह से अपने जो आगे के जीवन को व्यतीत करेगा, क्योंकि अच्छे से जॉब भी नहीं कर पाएगा जब वो एज्ड हो जाएगा. तो इसी वजह से बस वो यही सोच रहा है कि मैं किस तरह से अपने पैसों को बचा लूँ. और वो सोच रहा है कि अगर मैंने उसे पैसे दे दिए तो उसकी लाइफ तो बहुत अच्छे से गुजरने वाली है, तो वो पैसे देने से इनकार कर रहा है और वो देना नहीं चाहता है. तो वो एक प्लान करता है कि क्यों ना मैं लॉयर को मार दूं. तो इसी तरह से स्टूडेंट क्या होता है, जब वो प्लान कर रहा होता है तो एक दिन सुबह 3 बजे जगता है और चारों तरफ देखता है कि शायद कोई जगह है या नहीं जगह है. तो वो उसने प्लानिंग कर ली है कि आज वो जाकर लॉयर को मार देगा. तो सुबह 3 बजे जगकर वो कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि जो वॉचमैन है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं. बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बाहर जो गार्डन है वहाँ पर बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और अंधेरा भी हो रहा है. उसने देख लिया है कि जो वॉचमैन है वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो सो चुका है. तो वो चुपचाप से जाता है और वो जो चाबी है उस कमरे की, जो 15 साल से खुला नहीं है, उस चाबी को अपने पॉकेट में रख लेता है. तो स्टूडेंट वो जब गार्डन में पहुंच जाता है तो गार्डन में खिड़की से वो देखता है कि उस के कमरे में एक, पहले वो हल्की सी माचिस जलाकर, एक तिली जलाकर विंडो से ही देखता है अंदर की तरफ कि वहाँ पर क्या है. वहाँ पर एक बेडशीट रखी हुई है और बिस्तर नहीं हुआ है, और एक आयरन का स्टोव रखा हुआ है. वो वहीं से उसको देख रहा है, किसके, लॉयर के रूम को. उसके बाद वो क्या करता है, फिर से माचिस बुझ जाती है और उसके बाद वो जो है जो बैंकर है वो विंडो से फिर से देखता है, तो देखता है कि एक जो कैंडल है वो उसके रूम में जली हुई है. प्रिजनर यहाँ पर किसको कहा गया, प्रिजनर वो है जो जेल में बंद है, यानी कि जो रूम में बंद है, लॉयर. तो लॉयर के रूम में जो है एक कैंडल जली हुई है बहुत धीमी धीमी, और लॉयर जो है एक टेबल पर बैठा हुआ है. कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस उसके बाल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं, उस कमरे में बंद पड़े पड़े, और उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बुक्स हैं जो उस पर ओपन पड़ी हुई हैं. और वो आराम से एक चेयर पर लेटा हुआ है, और नीचे की तरफ टेबल के नीचे एक कारपेट बिछा, टेबल पर एक जो कारपेट है वो बिछा हुआ है. 5 मिनट निकल जाते हैं, वो इसी तरह से उसको देखता रहता है, और जो प्रिजनर है यानी कि जो कैदी है वो बंद है, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है. उसके बाद क्या होता है कि वो विंडो से देखने के बाद वो एक फिंगर भी अंदर डालकर देखता है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स उसको नहीं मिलता है. उसके बाद जो बैंकर है वो उस रूम की जो की है उसको खोलता है, और दरवाज़ा जो है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, तो वो खुलने में थोड़ी आवाज़ करता है. दरवाज़ा जो है वो क्रैक हो चुका है. उसके बाद वो उस दरवाजे को खोल कर अंदर आता है, और उसके बाद वो देखता है कि जो जो लॉयर है वो बिल्कुल, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, और बिल्कुल चुपचाप उसके जो चिक हैं वो बिल्कुल अंदर जा चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है. तो वो सोच रहा है और देखता है कि वो टेबल पर लेटा हुआ है, और उसी के पास उस टेबल पर एक बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ एक पेपर पड़ा हुआ है. उसके बाद सोचता है बैंकर जो होता है कि पहले क्या करूं मैं, ये जो लॉयर है इसको तो मैं एक झटके में ही मार दूंगा बेड पे लिटा के, और पिलो से इसका मुंह दबाकर मैं आराम से इसको मार सकता हूँ. लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको देखता हूँ इसने क्या लिखा है इसमें. उसके बाद वो जैसे ही पेज को हाथ में लेता है और पढ़ना शुरू करता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कल 12 बजे मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और उसके साथ साथ ही मैं सभी लोगों से मिल पाऊंगा, मैं सभी की आवाज़ सुन पाऊंगा, मैं बाहर, रूम से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी को देख पाऊंगा 15 साल बाद. और मैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं उससे कहना चाहता हूँ. किससे कह रहे हैं, वो कह रहा है कि
मुझे कल जो आज़ादी मिलने वाली है उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर रहकर मैं ये लेटर उसके लिए लिख रहा हूँ जो बैंकर है, जो मुझे आज़ाद करने वाला है। मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतनी सारी बुक्स ला कर दी, मुझे इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, वर्ल्ड की इतनी सारी अच्छी चीज़ों से मुझे अवगत कराया, मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली और तुम्हारी जो बुक है उन्होंने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी है। और मेरी जो थॉट थे, मेरी जो सोच थी उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है। और मेरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इस तरह से जब वो कह रहा था आई नो दैट आई एम वाइजर देन ऑल ऑफ यू, और मैं ये जान चुका हूँ कि मैं अब सभी से ज़्यादा बुद्धिमान हो चुका हूँ। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो बैंकर है वो मुझे 2 मिलियन जो डॉलर देने वाला है, मेरा उनका पाने का एक सपना भी था एक बार, लेकिन अब मैं उन पैसों को नहीं लूँगा और मैं अपना टाइम ख़त्म होने से पहले, यानी कि दूसरे दिन 12 बजे उसका टाइम ख़त्म होता था तब वो फ्री हो जाता, लेकिन उस टाइम को ख़त्म होने से 5 घंटे पहले ही यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। तो इस तरह का जब वो बैंकर है उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। और फिर वो जो मैन है जो टेबल पर लेटा हुआ है, कौन है टेबल पर सर रख कर लेटा हुआ है, वो लॉयर है, जब उसके फोरहेड को किस कर कर और वहाँ से बाहर चला जाता है और रोता रहता है। उसके बाद उसे घर जाकर बिल्कुल नींद भी नहीं आती है और बस रोता रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो जो वॉचमैन है वो अपना सा दुखी सा फेस लेकर आता है और उस लॉयर से, बैंकर से बोलता है कि जो आपने जो कैदी रूम में बंद कर रखा था वो विंडो से निकलकर गार्डन से होकर भाग गया है। बैंकर जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बैंकर सर्वेंट्स के साथ जाता है वहाँ पर देखने के लिए और वो देखता है कि जैसा उसने लेटर में लिखा था उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। और वो जो लेटर उसने लिखा था वो उसको लेकर उसको उठा लेता है। कौन? जो बैंकर है। व्हेन ही गॉट होम लुक्ड इट अप एंड द फायर प्रूफ सेफ, और उस लेटर को उठाकर वो अपने घर पर ले जाकर सेफ रख देता है। तो इसी से स्टूडेंट्स उस बैंकर को ये माइंड में आ चुका है कि अगर किसी भी इंसान ने कोई भी गलती की है तो उसे सुधारने का कुछ मौका मिलना चाहिए, ना कि उसकी लाइफ को वहीं के वहीं एंड कर देना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।